कैसे हैं? आज आपको पढ़ाएंगे ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब किसी भी सेल का ईएमएफ हम बताएंगे। ठीक है, तो चले हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद से इसको देखिए तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको समझाओ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं पढ़ाऊँगा आपको ईएमएफ ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल। ठीक है, EMF ऑफ सेल क्या होता है? EMF ऑफ सेल होता क्या है? जैसे कि अगर मैं सेल ले रहता हूँ, हाफ सेल और हाफ सेल दोनों मिला के पूरा कंप्लीट सेल होता है। एक में इलेक्ट्रोड रहता है एनोड का, एक में इलेक्ट्रोड रहता है कैथोड का। बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि एक में जो होता है जिंक की रॉड रहती थी, जिसमें जिंक सल्फेट का क्या रहता था, सॉल्यूशन रहता था। और दूसरा जो रहता हाफ सेल रहता था, उसमें लेते थे कॉपर का और उसमें कॉपर सल्फेट का क्या रहता था, सॉल्यूशन रहता था। तो उसी के द्वारा उन्हीं सब से हम निकालेंगे आपका इसमें ईएमएफ ऑफ सेल। उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और एक का होता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसमें हम आपको बताए हैं दोनों के इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको अगर हम सम करेंगे यानी कि सबको ऐड कर देंगे तो वही हमारा ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ठीक है, तो चलिए हम बताएंगे कैसे होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले मैं एक बर्तन बनाऊंगा, एक ऐसे डब्बा बनाऊंगा, दो बनाऊंगा, एक नहीं बनाऊंगा। इसमें कोई सॉल्यूशन डाल दूंगा। इसमें सॉल्यूशन में कोई रॉड एक डाल दूंगा, ऐसे कोई रॉड है एक, इसमें भी एक रॉड डालूंगा। इसमें ये रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड पे कोई कंडक्टिंग वायर में डाल देते हैं वोल्टमीटर। अरे हाँ, ठीक है ना, वोल्टमीटर है जो चेक करने वाला वोल्ट को मेजर करता है। अब देखो ध्यान से, बेसिकली ये रॉड किसका होता था, जिंक का होता था, पहले बता चुके हैं। आज जो जिंक के आयन होते हैं इसमें क्या होता है, टूट टूट के गिरने लगते हैं, यानी कि इसमें आता है Zn2+, ढेर सारे जिंक आते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है किसका होता है, पॉजिटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे। मैं क्या बताया था कि ये जिंक के रॉड लेंगे और इसमें जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन किसका रहेगा, जिंक सल्फेट का रहेगा। तो जिंक सल्फेट का रहेगा तो जिंक जो होता है, जिंक के आयन जो होते हैं Zn2+, देखो यहाँ पे टूट टूट के क्या होगा, इसमें गिरेंगे। अब गिरने के बाद जब जिंक के आयन इसमें टूट टूट के गिरेंगे तो जब इन दोनों आयन का क्या होता है, सेपरेशन होता है। अब आयन का जब सेपरेशन होता है तो वहाँ पे आपका क्या निकलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। बता चुके अगले लेक्चर में, वापस बता दे रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन जितने इसमें प्लस के आयन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ने लगेंगे। इस इलेक्ट्रोड पे जितने जिंक के आयन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऐसे, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इस साइड करेगा तो करंट आपका बहेगा इस साइड, और ये जो है वोल्टमीटर है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन अब जो है, जो इसमें जिंक के आयन ज़्यादा से ज़्यादा टूट के आ जाएंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो ये रॉड होती है कॉपर की बेसिकली, ठीक है, ये रॉड होती है कॉपर की। अब कॉपर की होती है तो कॉपर के देखो इसमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन में होता है CuSO, Cu2+ और प्लस SO4- होता है, इस सॉल्यूशन में होता है। अब कॉपर के जो आयन होते हैं इस पे लगने लगते हैं, इस पे लगने लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है, जैसे कि देखो ध्यान से, इसमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो जाएंगे, कॉपर के आयन जब जुड़ेंगे तो होंगे ना, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस होंगे। अब हम बताए थे Cu2+ में कॉपर रहता है और प्लस SO4 में रहता है। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके आयन हैं, मतलब कि जो भी आयन्स है वो आयन इस पे जो होते हैं क्या रिप्रेजेंट हो जाएंगे, तो SO4 2- इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे।
मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, होगा निगेटिव सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये निगेटिव सॉल्यूशन हो गया। अब देखो भाई, इसमें बेसिकली हम बता दें, ये पूरा का पूरा रॉड को कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इस पॉजिटिव रॉड को बोलते थे कैथोड। क्या बोलते थे, कैथोड। अब देखो ये वाले में थोड़ा सा बात करें, जिंक क्या है, ज्यादा से ज्यादा टूट के जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो ये रॉड कैसी हो गई, निगेटिव, माइनस वी रॉड हो गया ये, ठीक है, ठीक। और इसी रॉड को बोलते हैं एनोड, बोलते हैं इसमें, कोई दिक्कत इसमें। और ये रॉड कैसा हो जाएगा, ये रॉड हो जाएगा माइनस वी रॉड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड की रॉड, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे चार्ज देखो, ये निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, दोनों का जब सेपरेशन होता है तो उस टाइम आपका निकलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे क्या पोटेंशियल होगा। सबसे पहली बात, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड सेल, सॉरी लेफ्ट हाफ सेल, इसको बोलते हैं राइट हाफ सेल। तो देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं पहले हम लोग। तो किसका देखेंगे, इसका, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, कोई दिक्कत। चलो इसका देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो बेसिकली मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा देख रहा था वीडियो मेरा सही बन रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, देखो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको देखो ध्यान से, पहले इसका, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ। बेसिकली जिंक का क्या हो रहा है, जेडीएन, जिंक का होता है जेडीएन 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, करता है ना। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बोलते हैं ना भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी इसका मतलब ये होगा, इसका ये क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर का देख लो, कॉपर का Cu 2+ होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाता है Cu, मतलब इसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल, Rp, ठीक है। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, ये 1 वाला है और ये वाला, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो बेसिकली, अगर मान लेते हैं कि इसका जो होता है पोटेंशियल 1.8 है, 8 वोल्ट है, और इसका 0.2 वोल्ट मान ले। देखो करंट कहाँ बहता है, करंट बेसिकली फ्लो कहाँ से करता है, हाई से लो, मतलब यहाँ से ये वाला पॉजिटिव वाला बेसिकली हाई होता है, और हाई से ऐसे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ फ्लो करेगा, हाई से लो करंट का फ्लो डायरेक्शन होता है। अच्छा अब बताओ, अब देखो ध्यान से, इसमें ये हो जाएगा क्या, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जिंक जेडीएन से क्या हो रहा है, जेडीएन 2+ हो रहा है ना। और ये हो रहा है कैसे, इसको मैं लिखने के लिए जगह चाहिए मुझे, मैं कहाँ लिखूँ, पहले आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं यहीं पे जगह बना देता हूँ, फिर थोड़ा सा नोट हो गया। चलो मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो EMF ऑफ सेल इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, तो जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, ऐसे होगा EMF ऑफ सेल इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से इसके बारे में देखो, इसका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं जेडीएन से जेडीएन 2+ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके कारण ये वाला है ना, इस इलेक्ट्रोड पे
जो जिंक है, जिंक क्या हो रहा है, जिंक अपने दो आयन क्या कर रहा है, निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, अपने से निकाल रहा है। तो निकलने के बाद सेपरेशन होगा, जिसकी वजह से बनेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के समेशन को क्या बोलते हैं, दो, इसमें दो इलेक्ट्रोड है ना, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये। अब इलेक्ट्रोड के मतलब कि दोनों को अगर सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वही हमारा होता है ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस करो, ध्यान से देखो। अब प्लस करेंगे, यहाँ पे किसका हो जाएगा, कॉपर का, दूसरे की बात होगी। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले ई लिखेंगे, और उसमें क्या हो रहा है, कॉपर का Cu2+ से Cu बना रहा है। ठीक है, इसको अब मिटा दें, अब मिटा दे रहे हैं इसको, इसका काम खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मार्कर मार्कर वैसे भी मेरे जेब में है। अगर इसको अदर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि अदर फॉर्म में अदर चीज के लिए भी यूज करना है, तो मैं उसके लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जिंक का हो रहा था, जेडीएन का हो रहा था, जिंक का हो रहा है, Zn2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी मेटल आ सकता है। ठीक है ना, तो किसी भी मेटल के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो जैसे कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगा E M से Mn+। कोई दिक्कत इसमें, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरे वाले का देखो, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड थे ना, तो ये जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, पहला वाला। अब दूसरा वाला बताएंगे इसमें कि Cu2+ था, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, और खाने के बाद से अपने पेट को भर लेता है, और भरने के बाद अपने पेट में जब ज़्यादा पेट फुल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका जो होता है इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, तो इसको बोलेंगे ई, ऐसे लिखो। उसके बाद सफिक्स में क्या लिखेंगे, अगर मैं साइंटिफिक रीजन में बताऊं तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको x बोले थे लेक्चर में, पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में x बोलेंगे, Xn प्लस और x हो जाएगा, होगा ना इसे। ये जो होता है क्या बना रहा है, ये Cu था ना, Cu क्या बनेगा, Cu बनाएगा ना, Cu बनाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। अब देखो इसका क्या आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये कॉपर के दो आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो देखो N+ था, अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ N, सिर्फ X हो गया, इसके ऊपर पावर जो है खत्म हो गई। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, इसको आरपी बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, आरपी। अब मैं कहूँ कि ये वाला और ये वाला दोनों को अगर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही होगा ईएमएफ ऑफ सेल। ये बेसिकली किसी के लिए भी लगा सकते हैं, किसी के लिए भी। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट करो, नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो मैं मिटा दूं। अब देखिए जो ये लिखा है, इसी को कंटिन्यू करते हैं फिर। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होगा क्या हमारा, मिटा दे इसको, लिखिए इसको, ई एम Mn+। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, एनोड, एनोड वाली रॉड का हो रहा था ना, एनोड वाली, और प्लस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो E हो जाएगा। अब Xn+ बना रहा है X, तो ये वाला हो रहा था हमारा रिडक्शन पे, अरे सॉरी रिडक्शन हो रहा था ना, ये हो रहा है कैथोड पे, कैथोड पे हो रहा है ना। देखो ये किस पे हो रहा है, एनोड पे, ये हो रहा है कैथोड पे। देखो एनोड पे होता है रिडक्शन, अरे
एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है ना। ये एकदम दिमाग में रहनी चाहिए, हम बता चुके हैं, एकदम अच्छे से बता चुके हैं। आप लोग अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है आप लोग के लिए। एनोड और एनोड वाला जो रोड होता है, ये वाला होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हाफ सेल, और ये वाला होता है राइट हाफ सेल, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और इसी का होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये तीन चीजें लिखवाए हैं इसी के बारे में, ठीक है, तीन के बारे में, इसको एकदम अच्छे से नोट करना है आपको। अब मैं लिखूंगा इस ईएमएफ ऑफ सेल को लिख दूं क्या मैं ऐसे, ई सेल इक्वल टू, अब बात आती है कि देखो ये तो आपका एकदम 100% करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिकली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आपका। आशा है कि क्लियर तो हो गया होगा आपको। अच्छा, अब देखो भाई, ये ई जो है, ये ई है, आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, इसको पहले मिटाऊं उससे बताऊँ, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है करेक्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ये बात आपको पता है? कमेंट करो। ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो इसको अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है ना। और इसी से मैं बताऊंगा, देखो क्या होगा यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होगा क्या, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये बेसिकली इसको मैं बोलूँगा ई, ठीक, अब बोल दूंगा क्या, एनोड, इतना ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, और प्लस लिखूंगा इसी को ई, और इसी को बोलूँगा कैथोड। अब ज़्यादा लिख के मतलब नहीं। अब देखिए इसका क्या हो रहा है भाई, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या रिडक्शन हो रहा है। तो मैं अभी बताया हूँ आपको कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला क्या है, एनोड वाला क्या है, एनोड वाला है, एनोड वाला जो होता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ओपी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये वाला है रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई सेल इक्वल टू, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिख सकता हूँ माइनस ई एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या तो इसी में लिख दूं ऐसे, ओपी, और प्लस ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात क्लियर है? इसको मैं उधर लिख दूं तो लिख सकता हूं इसको मैं ई सेल इक्वल टू, ई इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एनोड वाला क्या होता है, लेफ्ट हाफ सेल, तो इसको एल एच सी और माइनस, सॉरी पहले ये वाला लिख देते हैं, आर एच सी राइट हैंड सेल, और माइनस ई लेफ्ट हाफ, और ये सेल कंप्लीट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, ऑलवेज आल्सो करेक्ट, ठीक है। देखो मैं बताया था ना कि जो यहाँ पे क्या हुआ है, जो रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और राइट हाफ सेल है और लेफ्ट हाफ सेल है। बेसिकली मैं बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीडेशन, जो आईयूपीएससी के द्वारा, आईयूपीएससी ने ऑक्सीडेशन को नहीं बताया, बोला कि वो जो होता है कि जो भी हमारा पोटेंशियल होगा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हम लोग उसको डिनोट करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में नहीं कहेंगे, या तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, या तो उसी को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से चेंज करेंगे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको अगर चेंज करेंगे रिडक्शन में, तो जो ऑक्सीडेशन निगेटिव आता था उसे क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। और बेसिकली जो बताए थे कि यहाँ पे एक तो प्लस वाला जो था उस पर 1.8 वोल्ट आया था, और एक तो आया था 0.2 वोल्ट, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 वोल्ट और प्लस 0.2 वोल्ट। अरे भाई इसका क्या होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे जुड़ता है, 1.8 वोल्ट माइनस
माइनस कोष्टक में माइनस 0.2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट सीधा सीधा। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लो। चलिए, तो यार ये जो सेल है, ये जो आपका अभी बताया है ई ऑफ सेल है, ये एनी टेम्परेचर पे या फिर एनी कंसंट्रेशन ठीक, या फिर एनी प्रेशर ठीक, ठीक है। तो ये जो ई सेल है, एनी टेम्परेचर एनी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन और ये एनी प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड में पूछ दिया तो ई नॉट उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है लेफ्ट है तो लेफ्ट हाफ सेल, और राइट है तो ई नॉट राइट हाफ सेल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख के बताऊंगा। और स्टैंडर्ड वाला जो होता है, स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, कंडीशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1 atm प्रेशर होता है, या फिर लगभग 1 बार कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर 1 लीटर में, ठीक है। तो इसको मिटा दे, नोट कर लो फटाक से। अगर स्टैंडर्ड में पूछ दिया तो उसी को बोल दे, सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल और इक्वल टू करेंगे ई राइट हाफ सेल माइनस ई लेफ्ट हाफ। ये हो गया, इसको नोट कर लो, छोटा सा फार्मूला है, थोड़ा सा मैं मार्कर को हिंट दे दूं, नोट करो। तो चलिए अब बताएंगे फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं सबसे पहले कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है और स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। स्पॉन्टेनिटी मतलब वो होता है कि जो भी हम सेल का जो रिएक्शन देख रहे थे, इसमें जो सेल का रिएक्शन है वो रिएक्शन अपने आप हो रहा था। वो रिएक्शन कैसे हो रहा था, अपने आप हो रहा था। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया और जिंक की रॉड को किसी सॉल्यूशन में डाला तो जिंक के आयन गिरने लगे, और वो सॉल्यूशन होना चाहिए आपका जिंक सल्फेट का, ठीक है। ऐसा होने लगा तो उसे बोलते हैं फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। अब बताना इसमें गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है। सबसे पहली बात तो बता दें कि गिव्स फ्री एनर्जी कुछ होती नहीं है। बेसिकली जो होता है उसमें हम देखेंगे, इसमें गिव्स फ्री एनर्जी नहीं देखेंगे, डेल्टा जी देखेंगे, ठीक है ना। डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी जो होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये होता है, ये चेंज, इसका चेंज होता है, इसका क्या होता है, चेंज होता है। तो डेल्टा जी होता है, ये जो होता है 0 से छोटा होता है, यानी इसको कह सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव होता है। देखो ये होता कैसे है कि कोई भी रिएक्शन जब होगा, कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। जब रिएक्शन अपने आप होगा तो रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का ब्रेक भी होता है। जब बॉन्ड का ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उसके अंदर से कुछ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी जो होती है उसी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। जो माइनस कब होता है मैं बता दूं, 0 से छोटा कब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, जब कोई भी रिएक्शन अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, जब रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी। देखो यहाँ पे लिखे ना स्पॉन्टेनिटी, मतलब जब ये लेस देन 0 होता है, जब गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है स्वतः हो, मतलब अपने आप से हो, खुद से हो रिएक्शन। मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, गिरने लगे तो ये खुद से हो रहा है। तो उसी तरह कोई रिएक्शन हो जो खुद से हो, इलेक्ट्रोड की छड़ अगर डालेंगे किसी सॉल्यूशन में तो अपने आप उस वो आयन जो होता है क्या करते हैं, अपने आप आयन जो होते हैं उसमें से निकलने लगते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो खुद से हो उसे कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अब जो ये एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ किसी एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, वर्क
ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी द्वारा, ठीक है ना। अब देखो मैं बता देता हूँ बेसिकली वर्क क्या होगा इसमें। W इक्वल टू होता है, देखो ये होता है कि जब इसमें कभी भी हमें बताना थोड़ा सा, कोई इलेक्ट्रोड है, एक तो में निगेटिव है, एक तो में पॉजिटिव है, ऐसा पॉजिटिव ये निगेटिव है, इसको बोलते हैं एनोड। बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं बताएंगे अभी इसको, मतलब ये फिगर को, ये सब तो बारीकी से ही बताएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, वर्क डन क्या होता है इसमें भाई, W इक्वल टू होता है, हम लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्या हमको मालूम है, क्या हमको मालूम है कि डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे भाई इसका पोटेंशियल कुछ जीरो रहेगा और इसका कुछ V रहेगा ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, V माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपान में Q। क्या ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं? बेसिकली ये फिजिक्स का टॉपिक है, जो भी फिजिक्स का टीचर होगा तो उससे आप लोग अगर देख लीजिएगा, वैसे तो फिजिक्स में ही पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स का वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा V माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपान में Q। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो होता है इसको डेल्टा V भी बोल सकते हैं ना भाई, ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, ये अगर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Q और डेल्टा V लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो भाई बेसिकली Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE, ठीक है। अब देखो N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इन 1 मोल, ठीक, और ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल और इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेसिकली होता क्या है, W इक्वल टू यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू Q का मतलब कितना होता है, Q का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता दूं आपको, Q बराबर होता है NE, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 1.67 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन नंबर में है, जितने भी रहेंगे वो तो हम बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद से इसमें कितने, एक मोल में कितने आयंस है, तो उसको बेसिकली मैं अभी बताता हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग को उतना चढ़ा नहीं है, कितना होता है मैं बता रहा हूँ एक मिनट, ठीक है। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स Q बराबर होता है NE, यानी कि N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, और ये एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल में, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसका गुणा करेंगे तो आपको बचेगा N इंटू 9 6485, ठीक है ना, कूलम। अब देखो यहाँ पे डेल्टा V भी था, सॉरी यहाँ पे डेल्टा V। अब डेल्टा V यहाँ पे क्या है, जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो उसको बोलेंगे E, बोलेंगे ना भाई, E बोलेंगे। अच्छा देखो जो एक चीज को बता दें, ये जो होता है ना, इतना बराबर होता है 1 फैरड, जो 9648 लगभग इतना होता है, इसको बोलते हैं 1 फैरड। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, W इक्वल टू NF और E, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और बेसिकली जो होता है वर्क डन जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं बताऊँ, यहाँ बता दूँ, यहाँ बताता हूँ।
तो डेल्टा जी इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा जी इक्वल टू हो जाता है वर्क डन कितना है भाई, माइनस एन एफ ई, ये हो गया आपका। एफ मतलब फैराड 1 फैराड और ई मतलब होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मिटा दें। अगर ये स्टैंडर्ड में पूछ दिया तो आप डायरेक्ट यही करेंगे, डेल्टा जी। देखो मेरा मार्कर आज थोड़ा सा सही नहीं है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी जो है कितना आ जाएगा, देखो आप लिख रहे एन एफ ई होगा। और अगर स्टैंडर्ड पूछ दिया, स्टैंडर्ड, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट और सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, तो आज जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।